मती प्रिया मरत बिनाओ, वैसे मती प्रिया मरत बिनाओ। ओ एकास सूत्र धर्म निभाओ, ओ एकास सूत्र धर्म निभाओ, वैसे मती प्रिया मरत बिनाओ, वैसे मती प्रिया मरत बिनाओ। आगे पंचम स्कंद में वैष्णवी से प्रियाव्रत का विवाह होता है और प्रियाव्रत से यहाँ 10 पुत्र होते हैं, जिसमें से अग्निग्र यहाँ पर राजा होते हैं। अग्निग्र के 9 पुत्र हुए। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके 9 पुत्रों में बांट दिया। अजनब खंड के राजा हुए नाविक। महाराज नाविक का विवाह मेरु देवी से हुआ और यज्ञ में इन्होंने भगवान से उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना की। तो यहाँ पर भगवान ऋषभ जी की प्रकट होते हैं। बोलो ऋषभ महाराज की। ऋषभ जी जैन पंथ के गुरु बनते और ऋषभ जी के यहाँ 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्र में से सबसे बड़ा पुत्र हुआ भरत। अब हम तो ऋषभ देव जी महाराज अब जाने की तैयारी हो रही है। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बिठाया और ये ज्ञान दिया, उपदेश क्या कहा? गुरु न साक्षात् स्वजनो न साक्षात्, बंधो न साक्षात्, जननी न साक्षात्। बोला वो तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा गुरु ने तुम्हें भगवान से न मिलाएगा। इसलिए बेटा सबसे बड़ा काम है अपनी माँ को न सताना, समाज का अच्छा काम करना। ये ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया और ऋषभ देव जी महाराज ने इस पंच भौतिक शरीर को भगवान में लगा दिया। बोलो ऋषभ भगवान की। आगे भरत जी यहाँ पर राज्य करने लगे और इस देश का नाम पहले था अजनब, बाद में इस देश का नाम पड़ा भारत। कितनी भारत हुई है इस देश में? इस देश के अंदर 3 भरत हुए। एक हुआ, पहला भरत कौन सा हुआ? शंकुतला नंदन भरत। दूसरा हुआ दशरथ नंदन। तीसरा हुआ जड़ भरत। तब जाके इस देश का नाम पड़ा भारत। इस देश का नाम इंडिया नहीं, क्या है? भारत है। और हम कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। हमारी माँ कौन है? भारत। देखो, एक तुम्हारा देश ऐसा है जहां पर भारत माँ की जय होती, बाकी किसी भी देश की जय नहीं। बोलो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। एक हमको गर्व महसूस होता है कि हम भारत के हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अन्य देशों में जाते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व से भारत का नाम लेते हैं। बताओ, इसलिए भाई बहन, ये समय हमको ऐसा मिला है जिसमें हम लोग इस भारत भूमि में बैठ करके भारत माँ का गुणगान नित्य करते हैं। या हमारे देश में माताओं के भगवान माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा काली बसती, इसलिए आपको प्रणाम। हर सभा में पहले माताओं बहनों का सम्मान होता है भारत में। बाकी देशों में तो कोई सम्मान नहीं है, केवल काम वासनाओं के लिए देखा जाता है भारत देशों में। भारत देश स्वतंत्र है, महान है। इस देश के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। कृष्ण यहाँ पैदा हुए, राम यहाँ पैदा हुए, शिव जी यहाँ पैदा हुए। बताओ, तो जब इस देश के अंदर इतने राजाएं हुए तब इस देश का नाम
भारत पड़ा। और भरत के नाम से यहाँ पर भरत जी ने खूब राजपाट चलाया। 100 करोड़ वर्ष तक यहाँ पर भरत जी ने राजपाट किया और पंचजनी से विवाह किया। और भरत जी के यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर भरत जी ने राजपाट चलाया और अपने पुत्रों को बांट करके भरत जी पुला आश्रम हरि क्षेत्र में पहुंच गए। प्रणव मंत्र का जाप कर रहे थे। जैसे प्रणव मंत्र का जाप कर रहे थे ऐसे भरत जी के सामने एक हिरणी आई और वो हिरणी सगर्वी थी। सिंह की गर्जना सुन करके हिरणी घबरा गई और हिरणी का गर्भपात हुआ। हिरणी ने कहा, भरत जी मैं इस बालक को आपको सौंप रही हूँ और इस बच्चे की तुम रक्षा करना। हिरणी ने अपने प्राण को वहीं पर छोड़ा और भरत जी आए थे भगवान के भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ में फंस गए और भरत जी ओम मंत्र का जाप करना भूल गए और हिरणी के मंत्र का जाप सब करने लगे। ओम हिरणाय हिरणी नमः। ओम मंत्र छूट गया। हाय हिरणी हाय हिरणी हाय हिरणी हाय हिरणी और अंतगत्वा ये हिरणी जंगल चली गई। कई दिनों बाद वापस आई। इतने में भरत जी के प्राण बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं। जैसे हिरणी आई भरत जी ने कहा, क्या बात तो अकेली आई, साथ में नहीं लाया किसी को। और भरत जी हाय हिरणी करते 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 शरीर को त्याग दिया और अगले जन्म भरत जी को हिरणी का ही जन्म मिला है। पुनः ये शरीर छोड़ करके दोबारा जब मानव शरीर में आया तो तब भरत जी को पता हो गया कि मेरा जो शरीर था प्रथम जन्म याद आया। तो तब भरत जी इस जन्म में बिल्कुल जड़मुड़ हो गए, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं और भरत जी का नाम यहाँ पड़ गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत महाराज की हरे हर महादेव। इधर एक शूद्रों का सरदार पुत्र कामना के लिए बलि दे रहा था। जिसको बलि देने के लिए लाया था वो भाग गया। भरत जी को सजा दिला करके मंदिर में ले गए। जैसे भरत जी को मंदिर में ले गए ऐसे यहाँ पर काली माँ प्रकट होती है और शूद्र के सरदार की बलि स्वयं माँ काली दे देती है और भरत जी को माँ बचा लेती है। बोलो काली मैया की हरे हर महादेव। और फिर दूसरी घटना हुई। एक राजा जो पालकी पर बैठ करके जा रहा था, सिंधु सरोवर देश का राजा रोहगण, बड़े ठाट बार से पालकी में जा रहा है और पालकी में जब जा रहा है तो यहाँ पर जड़ भरत जी को सामने दिखा। एक कौरा था पालकी में लगा था, वो भाग गया। भरत जी को पकड़ करके लाए। भरत जी ने उस पालकी को उठाया और जब भरत जी चल रहे हैं तो भरत जी के पांव के नीचे कोई जीव जंतु आ रहा तो भरत जी ऐसे उछल रहे हैं। तो राजा रोहगण पालकी में बैठ करके ऊपर से बहुत डांट मार रहा है। भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं। भरत जी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहते थे राजा रोहगण को क्रोध आ गया। उसने कहा, अरे मूर्धर मूर्ख, इसको दंड दो, चलना नहीं आता है क्या? कोहरे कह रहे महाराज नया कोहरा आया है, इसको चलना नहीं आ रहा, ये उछल रहा है, उछल उछल करके ये चल रहा है। जड़ भरत जी चुपचाप है। जड़ भरत जी ने कहा, अगर मैं इसको कुछ नहीं बोलता हूँ तो इसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि इसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, ये तो पालकी में बैठा है। तो भरत जी कहते हैं, राजन तुमने कहा मैं मोटा हूँ, मोटा तो यह शरीर है, आत्मा नहीं है। तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो किंतु आत्मा को नहीं। ये शब्द जब रावण ने सुना तो ये चकित हो गया। उन्हें बोल क्या रहा है?
त्वं मतं द्विजानां सूत्राणां विवासिहि। तुरंत रावण ने कहा पालकी रोको। और पालकी जब रोकी देखा एक ब्राह्मण चोटी है, जनेऊ है, धारण कर रखा है। तुरंत रावण ने कहा महाराज तुम अपना नाम बताओ, परिचय दो, तुम हो कौन? मैं केवल डरता हूं तो ब्राह्मण से डरता हूं, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मुझे डर लगता तो ब्राह्मण से। क्या आप ब्राह्मण तो नहीं? बोला ब्राह्मण हूं लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं, है ना? मैं खतरनाक नहीं हूं, बहुत सीधा ब्राह्मण। राजा रावण ने कहा महाराज बस एक बात बताई, आपने कहा कि तुम मुझे दंड नहीं दे सकते हो क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो जैसे जब हम बटलोई में चूल्हे पर रखते हैं और आग लगाते हैं तो पहले पानी गर्म होता है और फिर उसके अंदर से रखा चावल भात बन जाता है। इसी प्रकार से जब शरीर को कष्ट हो तब इंद्रियों को कष्ट होता है। लेकिन आपके शब्द हमें कुछ अटपटे लगे। इंद्रियों को कष्ट होता है, मन को कष्ट होना चाहिए, और जब मन को कष्ट हो तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी कहते हैं कि न मैं मरता हूं न मुझे कोई कष्ट होता है, देह का बाण मुझे कुछ नहीं भाता है, मेरे शरीर में तनिक भी कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर तू तत्व ज्ञान सुनने के लिए जा रहा है कपिल मुनि के आश्रम पे, तो तुझे अभिमान नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानी होता है उसको तो अपने ज्ञान में और भगवान में आनंद लेना चाहिए। तो पालकी में बैठ करके आनंद ले रहा है, इनको भी कष्ट दे रहा है, तुझे ढो रहे हैं। तो जब गण राजा को इस प्रकार से भरत ने ज्ञान दिया तो राजा रघुगण की बुद्धि ठिकाने पे आई, कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं तो जा रहा था कपिल मुनि का ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन मुझे तो ज्ञानी गुरु रास्ते में ही मिल गया है। मुझे वहां क्या करना है? जब गुरु आपको अपने आप मिल जाए समझना कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। बोलो श्री भागवत भगवान की। हरे हर महादेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा रघुगण तुरंत पाँव में गिर गया और कहा कि धन्य हमारी भारत भूमि, धन्य सो देश जहाँ सूर्य सरी, धन्य सो देश जहाँ सूर्य सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य सो भूपे गीत जो करई, धन्य सो भूप गीत जो करई, धन्य सो रुद निज धन न करई, धन्य सो रुद धन न करई, धन सो धन धन्य प्रथम गति जानी, सो धन धन्य प्रथम गति जानी, धन्य पुनरपि मति सोई भागी, धन्य पुनरपि मति सोई भागी, धन्य धरी सोई जप सत्संगा, धन्य धरी सोई जप सत्संगा,
धन्य जन्म तुझे भगत